I am joined by Aam Aadmi Party leader Jagrup Singh Gill, who is contesting against Punjab's sitting MLA and the current Finance Minister Manpreet Singh Badal. He was also considered a close aide of Manpreet Singh Badal, but this time he has decided to contest the assembly polls against him. So, welcome to the New Indian. ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। सर, इस बार आप चुनाव में उतर रहे हैं पंजाब असेंबली में, तो यहाँ के भटिंडा अर्बन में मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ के? देखो आनंद जी, दो बातें हैं। अगर तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता तो मैं अपना एजेंडा लोगों को ज़रूर बताता। आम आदमी पार्टी का जो थिंक टैंक है दिल्ली में बैठा, वो सारे पंजाब ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੋਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਘੋਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਊਗੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੂਗੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ करना चाहता। सर, आप 6 बार यहाँ से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी चुनाव आपने जीता है जी। और पहले आप कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे और मनप्रीत सिंह बादल से भी आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो अब आप उन्हीं के अगेंस्ट में यहाँ से भटिंडा अर्बन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वजह रही पार्टी स्विच करने की, जो आप अपने कभी खास रहे मनप्रीत सिंह बादल जी, उन्हीं के अगेंस्ट में चुनाव में उतर गए हैं आप? जब 2017 में चुनाव हुआ, मनप्रीत सिंह बादल पंजाब कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने जो मैनिफेस्टो लिखा, पंजाब के लोगों को इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, और सुगंध खा के ओथ लेके हमारे रिलीजन की, कांग्रेस पार्टी ने बोला कि वो 4 हफ्तों में विद इन 4 वीक वो पंजाब में नशा ख़त्म कर देंगे। पंजाब में 2017 में नशा बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि पिछले लंबे समय से लोग इस गल से बेजार थे कि उनके बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं। घर से धन और माल और जान बच्चों की नशा की वजह से जा रही है। लोगों ने विश्वास किया कि 2017 में जब कांग्रेस आएगी तो ये नशाबंदी या नशे के जो चलन है पंजाब में बंद हो जाएगा। मगर 2022 आने को तैयार है, नशा पहले से बढ़ गया। मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में बता सकता हूँ, पिछले 16 दिन में 8 मौतें बठिंडे शहर में नशे के कारण हुई हैं। दूसरा कारण था कि हमारे को जो कारकुन थे, उस समय मनप्रीत सिंह बादल ने पंजाब के लोगों को बोला था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, हर घर में एक बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा। लोगों ने फेथ किया हमारे ऊपर। मैंने तो वैसे वो कार्ड इसलिए नहीं भरे थे, मैंने इनको बोल दिया था कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकेंगे, इसलिए मेरे को थोड़ा कम जवाब देना पड़ता है लोगों को। मगर जहाँ एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला, और इन्होंने बोला था कि हमारा जरा थर्मल प्लांट है, जब 1974 में यहाँ आया और पहले फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स श्री गुरु नानक देव जी के बर्थडे पर 500 साल बर्थडे था, इसकी स्थापना हुई। और बदकिस्मती मनप्रीत सिंह बादल फिर उस कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने कैबिनेट में ये पेश किया। उस दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी का 9वें पातशाह या हमारी 9th गुरु, उनका गुरपुर्ब था। इसको ढाने का, इसको डिमोलिश करने का फैसला किया। हालांकि जो इंजीनियर्स थे बोल रहे थे कि 750 करोड़ रुपया इसकी रेनोवेशन पे लगा है और ये 2031 तक ये पावर दे सकता है।
इसको पराली पे चलाया जा सकता है, 4 रुपये 60 पैसे यूनिट बिजली देगा। सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है, 2 रुपये 60 पैसे वो बिजली पैदा कर सकता था। मगर मनप्रीत सिंह बादल की नीयत इसकी ज़मीन के ऊपर से ये ज़मीन पुड़ा को ट्रांसफ़र कर देगी। ये भी एक मुद्दा था हमारे मन में कि जिन लोगों के सामने हमने वायदा किया इसको चालू करेंगे, थर्मल प्लांट धरोहर था बठिंडा की, उसको इसने ख़त्म किया। और मनप्रीत सिंह बादल ने मीटिंगों में भी और बड़ी जनसभाओं में भी ये बोला था कि अगर मेरे को बठिंडे के लोगों ने जिताया, मैं पंजाब का खजाना मंत्री बनया, तो मैं एक बेंज का कारखाना, साइकिल का कारखाना, हीरो होंडा का कारखाना और एक जहाज़ों का कारखाना जहाँ लेकर आऊँगा। मगर 5 साल में इन्होंने क्या दिया, एक पुराना जहाज़ ले आकर वहाँ झीलों के पास खड़ा कर दिया और लोगों को मजाक करते हैं। जब एक जहाज़ वहाँ खिलौने की तरह खड़ा करके ये जहाज़ों का कारखाना बन गया। और मार रोड पे एक पुराना टैंक ले आके खड़ा कर दिया और बोलता कि ये हमने सेल्फी पॉइंट बनाया है। लोगों को ये खिलौने नहीं, रोजगार चाहिए था। जब किसी भी सूबे में, किसी भी कंट्री में नौजवान के हाथ वेले हों और पेट भूखा हो, वहाँ क्राइम बढ़ता है। जहाँ क्राइम बढ़ता है वहाँ कोई भी व्यापारी जिसका माल और जान सुरक्षित नहीं, पैसा इन्वेस्ट नहीं करता और यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के मौके मिलें। वैसे नहीं तो ऐसा होगा जैसे आप पंजाब से जहाज़ पूरे के पूरे फुल होकर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, पंजाब की आर्थिकता नहीं बचेगी, पंजाब खोखला हो जाएगा, पंजाब बच नहीं सकेगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि ये ईमानदार पार्टी है, लोगों को जो कहती है वो करती है। मैंने उनका साथ देने का फैसला किया और मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर दी। आप किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं इस चुनाव में कि आपकी डायरेक्ट कॉन्टेस्ट किसके साथ होने वाली है, कांग्रेस के साथ या फिर बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर की पार्टी के साथ या फिर शिरोमणि अकाली दल के साथ? आनंद जी, मैं कभी भी, मैंने जहाँ 79 से अब तक लोकल चुनाव लड़े हैं, मैं कभी भी चुनाव में व्यक्ति की व्यक्ति से टक्कर नहीं मानता। लड़ाई होती है प्रिंसिपल्स की और व्यक्ति जो कैंडिडेट है उसके किरदार की और पार्टी की नीतियाँ की। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 15 साल पंजाब में नशे को बढ़ावा दिया, लाकानूनी को बढ़ावा दिया, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, पंजाब की आर्थिक हालत बिल्कुल खोखली करके रख दी। दूसरी तरफ वो पार्टी है जो पंजाब को एक नया पंजाब बनाना चाहती है, पंजाब को नया सूरज देना चाहती है, पंजाब को अंधेरी खड्ड से निकाल कर लोगों को दिखाना चाहती है कि पंजाब में उद्योग कैसे आ सकता है, एजुकेशन सिस्टम कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है, हेल्थ सिस्टम कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है। 3 काम सरकारों के होते हैं। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की जड़ी सिचुएशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए, एजुकेशन फ्री और बढ़िया होनी चाहिए जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने की। हेल्थ सिस्टम, लोगों को सेहत के लिए कोई पैसा ना खर्चना पड़े, फ्री और बढ़िया इलाज मिले जैसे दिल्ली में मिल रहा है। 2-2.5 लाख रुपए हर परिवार का खर्चा है एजुकेशन, बिजली बिल जाम, हेल्थ पे। सीधी आमदन बढ़ती है इससे उनकी, क्योंकि उनका खर्चा बच जाता है। नीतियों का टकराव है, नीति हमारी जीतेगी, आम आदमी पार्टी की जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सो दिस वाज जगरूप सिंह गिल who clearly said that the promises that Congress made in Bhatinda Urban during the 2017 assembly elections regarding employment and to end the drug menace have remained unfulfilled. For the New Indian, Anand Singh. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.